नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कुशल एडियो पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्विघात समीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से हमारा जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके लिए। और आज एक और अनाउंसमेंट में करने वाला हूँ कि जो 28 जून आ रही है, यानी जो संडे आ रहा है नेक्स्ट, ये जो संडे आ रहा है इस दिन हमारे सवेरे 11 बजे एक कंप्लीट सिलेबस का क्विक रिवीजन के साथ जो थोड़ा बोर्ड पैटर्न है उस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा जो 30 को जो पेपर होने वाला है वो थोड़ा क्या हो, अच्छा हो। तो डेट नोट कर ले, 28 जून सवेरे 11 बजे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है द्विघात समीकरण। सबसे पहली चीज, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन विच है सिंगल वेरिएबल। सबसे पहला इसमें होना चाहिए सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मीन्स एक अचर पद होना चाहिए, यानी अगर उसके पास केवल x है तो केवल x ही होगा। दैट मीन्स x की पावर्स हो सकती है बट और कुछ नहीं होगा। तो x है तो x होगा, y है तो y होगा, या और कुछ है तो और कुछ होगा, बट सिंगल वेरिएबल होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है? मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2। मैक्सिमम पावर यानी जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी? वो होगी 2। 2 से ज्यादा घात नहीं होगी, और अगर 2 से कम घात है तो भी नहीं चलेगा, यानी मिनिमम 2 घात तो होनी ही चाहिए। जैसे हो सकता है अपने पास हो 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है ओनली फॉर 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या है? इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2। But suppose there is a question that 2x cube plus 3x square plus 2x plus 1 is equals to 0, then it is not a quadratic equation। ये कोई द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3। और अगर सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है कि x plus 2 is equals to 0, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 जो है वो हमारे पास नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज थी कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचाने, तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक अचर पद होना चाहिए, और दूसरा अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। अगर स्क्वायर वाली कोई डिजिट नहीं है उसमें तो भी वो क्या नहीं होगी? मानक समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब द्विघात समीकरण की जो मानक समीकरण मानी गई है वो है ax² प्लस bx प्लस c, यानी द कोफिशिएंट ऑफ x इज ए कोफिशिएंट ऑफ x² इज ए कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द इंटीजर इज c। यानी x स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो a होगा, x का गुणांक b होगा, और जो बच रहा है वो क्या होगा? पूर्णांक जो होगा वो c होगा। यानी अगर हमारे पास सपोज दैट ये इक्वेशन है तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? 2। यहाँ b क्या हो जाएगा? -7, क्योंकि x का गुणांक क्या है? -7। और यहाँ c की वैल्यू क्या होगी? 3। अब ऐसे यहां करें तो a क्या हो जाएगा? 4, b क्या हो जाएगा? 4√3, और c क्या हो जाएगा? 3। ऐसे अगर यहाँ की बात करें तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 1, और c हो जाएगा 4। तो ये बहुत इजी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a, x का कोफिशिएंट b, और जो इंटीजर है वो क्या है? c। तो ये सबसे पहली चीज है जो हमने यहाँ पर सीखी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ, वो है मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। यानी हमको कैसे पता चले कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो सबसे पहली कंडीशन जो है जिसमें b² माइनस 4ac 0 से क्या है? बड़ा है, तो वहां पर होंगे वास्तविक मूल। क्या होंगे? वास्तविक मूल मीन्स रियल रूट्स, पहली चीज। और 2 भिन्न रूट होंगे, 2 भिन्न मूल। दैट मीन्स हियर वी फाइंड 2 डिफरेंट रूट्स। यस और नो? तो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके क्या होंगे? 2 भिन्न मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अगर ये 0 के बराबर है तो भी हमारे पास क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे वास्तविक मूल, दैट मीन्स रियल रूट्स, और समान रूट्स। जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे, यानी इक्वल रूट्स। लेकिन अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या है? छोटा है, तो क्या होंगे? असंभव, यानी
असंभव या काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक मूल। दैट मीन्स एज्यूम्ड और इमेजिनरी रूट्स। यानी अगर इसके हमारे पास काल्पनिक या इमेजिनरी रूट्स है तो हमको उसके रूट्स फाइंड नहीं करने हैं। हमको रूट्स किस कंडीशन में फाइंड करने हैं? जब फर्स्ट और सेकंड हो। थर्ड में हमको रूट फाइंड नहीं करने हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस है इनके रूट की नेचर कैसी है, इनके मूल की प्रकृति कैसी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। वैल्यू पुट क्या की? बी क्या है? -7 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 3। तो क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस 49 माइनस 3 2 जा 6 6 2 जा 24 दैट मींस 25। इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 25। दैट मींस हियर वी कैन सी दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या है? बड़ा है। जब वो 0 से बड़ा है तो इसके क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे और दो भिन्न मूल होंगे। दैट मींस दिस इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ रियल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स। नेक्स्ट में अगर मूव करें तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है? 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 4 और c क्या है? 3। 4 4 जा 16 16 3 जा 48 यानी इसका स्क्वायर क्या हो गया? 48 माइनस 4 4 जा 16 48 इज इक्वल टू 0। यानी यहां पर हमें जो मिला वो मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी इस कंडीशन में क्या होगा? रियल रूट्स तो होंगे पर वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले एक और देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पर b की वैल्यू है 1 माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। तो क्या हो गया? 1 माइनस 4 4 जा 16 16 2 जा 32 दैट मींस माइनस 31। यानी इस कंडीशन में जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो माइनस 31 है। यानी क्या? लेस देन 0। यानी यहाँ पर क्या होंगे? काल्पनिक मूल और इमेजिनरी मूल। तो ये हमने सबसे पहली बेसिक चीज सीखी कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं इसको है, इसके रूट्स कैसे होंगे, कैसे पता चलेंगे। अब नेक्स्ट की मूव करते हैं कि भाई रूट कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब भी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे हमें x की कितनी वैल्यूज मिलेगी? 2। तो चलिए मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं या कहे तो उनके रूट फाइंड करने हैं। सबसे पहले में हमको फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से या बोले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले में इससे ज्ञात करना है और दूसरे में हमको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्रीधराचार्य सूत्र से हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसके अलावा एक और मेथड है उसकी बात हम करेंगे इनके जस्ट बाद। तो चलिए सबसे पहले ये करते हैं। तो जब भी फैक्टराइजेशन मेथड आए तो हमको क्या करनी है? मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो बीच वाला पद मिले पर गुणा करने पर पहले और आखिरी पद का क्या मिले? गुणनफल मिले। तो इसके हम टुकड़े करते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। -5 और +2 कितना हो गया? -3 और 5 2 जा 10 x इंटू x स्क्वायर। तो इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 10x स्क्वायर आ रहा है। अब बस इसमें सिंपल सा क्या लेना है? कॉमन, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। तो यहाँ आ गया x कॉमन तो x माइनस 5, यहाँ 2 कॉमन तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 5 कॉमन आ गया और इधर क्या कॉमन आया? x प्लस 2। तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख दो और x प्लस 2 को किसके इक्वल रख दो? 0 के। तो एक तो इसका जो रूट आ गया वो क्या आ गया? 5 और एक इसका जो रूट आ गया वो कितना आ गया? -2। तो इस समीकरण के दो मूल हैं, एक 5 और दूसरा -2। तो ये सबसे सिंपल मेथड है। बट हमारे जो मेन जो मेथड है वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो मूव करते हैं उसकी तरफ। हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देख -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2
ए। ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमको बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले देखो ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कितना हो गया 2, बी क्या हो गया एक्स का गुणांक यानी 1 और सी क्या हो गया -4। तो हमारे पास ए बी और सी ये तीनों चीजें मिल गई। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 और a क्या है 2 और c क्या हो गया -4 डिवाइड बाय 2 और a क्या है 2। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 16 2 जा 32 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे हुए 4। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन पुट करेंगे और एक बार माइनस का। तो पहले किसका साइन लिया हमने, प्लस का साइन। तो जब प्लस का साइन लेंगे तो हमारा रूट क्या हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और जब हम माइनस का साइन लेंगे तो हमारा रूट क्या हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने रूट फाइंड करना सीखा। अब दो तरीके के क्वेश्चन और है, तो चलिए उनको भी सॉल्व करना है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी के का मान ज्ञात करना है कब, जब इक्वल रूट्स हो। इक्वल रूट्स यानी समान मूल हो। हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी तो हमने देखा था समान मूल कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले a b c की वैल्यू देख लेते हैं, किसकी क्या है। a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू क्या हो गई 3। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा b यानी k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 24। तो k बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 24। तो k क्या हो जाएगा, इसके फैक्टराइज कर दो, अभाज्य गुणन कर दो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो k क्या हो गया 2 कॉमन आ गया 2 अंडर रूट 6, यानी k की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2 अंडर रूट 6। अब एक और मेथड है रूट फाइंड करने का, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इस वजह से हमने इसको कहा लिया लास्ट में लिया। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सबसे पहली चीज इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे हम भाग दे देंगे, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या देना है भाग। तो यहाँ क्या लिखा 2 से भाग देने पर या डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज हमने क्या की, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था उसका हमने भाग दे दिया। तो अब देखो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना है 1। इसके बाद हमको क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक लेना है। क्या लेना है, एक्स का गुणांक कितना है हमारे पास 5/2। इसका क्या करना है हाफ, इट्स हाफ, यानी इसका क्या कर देना है आधा। आधा कैसे करेंगे 1/5/2 इंटू 1/2, यानी क्या हो गया 5/4 सॉरी -5/2। तो क्या हो गया -5/4। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर, इट्स स्क्वायर, यानी इसका क्या करना है हमको वर्ग करना है। तो क्या हो जाएगा -5/4 होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 25/16। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाया, उसके बाद जो एक्स का गुणांक था वो लेकर उसका आधा करके उसका क्या कर दिया हमने वर्ग। अब क्या करना है, अब हमें लेनी है इक्वेशन। तो चलिए इस इक्वेशन पर वर्क करते हैं। एक्स स्क्वायर
-5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो ये गुणांक है, जो पद है, इसको क्या करना है अपने को, उधर ले जाना है, यानी इसकी साइड चेंज करनी है, पक्षांतरण करना है। तो क्या हो जाएगा -3/2। तो हमने अभी तक इसी इक्वेशन को सोल्व किया। अब हमको क्या करना है, अब एक स्टेप करनी है कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो हाफ किया हमने और उसका स्क्वायर, वो दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको दे दो फर्स्ट को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, एडिंग इन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5/2x प्लस -5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 25/16। अब क्या हुआ, यहां पर हमको एक आइडेंटिटी दिख रही है, वो आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, यस और नो। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, यहां अपन डायरेक्टली इसको लिखेंगे x -5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 25/16। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, -24 प्लस 25। तो क्या हो गया, x -54 स्क्वायर 1/16। यहां से स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट, यानी इधर से वर्ग हटाने पर इधर क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो क्या हो गया, x -5/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस 1 का रूट 1, 16 का रूट 4। यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा, क्योंकि 16 -4 का स्क्वायर भी होता है, प्लस 4 का स्क्वायर भी होता है। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी साइड चेंज कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब वही हम क्या लेंगे, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो पहले हमने क्या लिया, प्लस साइन, और बाद में क्या लेंगे, माइनस साइन। तो जब प्लस साइन लिया तो x क्या हो गया, 5/4 प्लस 1/4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/6 यानी 3/2। यानी इसका जो पहला मूल है वो कितना है, 3/2, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। तो x इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 यानी 4/4, 4 to 4 कैंसिल, यानी इसका जो सेकंड रूट हो गया वो कितना हो गया, 1। तो ये हमारा थर्ड मेथड था रूट फाइंड करने का। तो ये हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो किसमें, द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 28 को ध्यान रखना, सवेरे 11 बजे कंप्लीट सिलेबस रिवीजन आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।